दिल्ली में ठंड ने दस्तक दे दी है। इसी के साथ एक बार फिर राजधानी को जहरीली हवा ने गिरफ्त में ले लिया है। आसमान में धुंध और स्मोक की मोटी चादर, जिससे लोगों को सांस लेने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि AQI 400 के पार पहुंच गया है। 14 दिसंबर को दिल्ली का औसत AQI 493 था, जिसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने ग्रेप 4 लागू कर दिया। हालांकि कड़े प्रतिबंधों के बावजूद हालात में कोई खास सुधार नजर नहीं आ रहा है। लगातार तीसरे दिन दिल्ली गैस चैम्बर जैसी स्थिति में बनी रही। सोमवार को राजधानी के 11 इलाकों में प्रदूषण अत्यंत ही गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया, जहां AQI 450 से ऊपर पहुंच गया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए और दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ग्रेप 4 के तहत क्या क्या बंद हुआ है और किन गतिविधियों को राहत दी गई है। ग्रेप 4 के लागू होते ही निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े सभी कामों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। कंस्ट्रक्शन, डेमोलिशन, खुदाई, पाइलिंग और अर्थवर्क जैसी गतिविधियां बंद रहेंगी। यहां तक कि मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट और हाईवे जैसे बड़े सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी प्रभावित होंगे। केवल आपातकालीन मरम्मत कार्यों को छूट दी गई है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। स्टोन क्रशर, ईंट भट्टे, हॉट मिक्स प्लांट और माइनिंग यूनिट्स को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। कचरा, पत्तियां या बायोमास जलाने पर पूरी तरह रोक है। डीजल जनरेटर का उपयोग सिर्फ जरूरी सेवाओं जैसे अस्पताल, डेटा सेंटर और टेलीकॉम सेवाओं तक सीमित कर दिया गया है। किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि की इजाजत नहीं है जिससे धूल या धुआं बढ़े। दिल्ली और आसपास के NCR जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों के चलने पर रोक है। अंतर्राज्यीय डीजल बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है, सिवाय इलेक्ट्रिक, CNG या BS6 बसों की। ट्रकों की एंट्री भी सीमित कर दी गई है। हालांकि दूध, फल और सब्जियों जैसी आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले वाहनों को छूट है। अस्पताल, फायर ब्रिगेड, बिजली, पानी आपूर्ति, स्वच्छता, आपदा प्रबंधन और एयर पोल्यूशन कंट्रोल से जुड़ी सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। दिल्ली मेट्रो, DTC बसें और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जारी रहेंगी। भीड़ कम करने के लिए अतिरिक्त CNG और इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। वहीं मेट्रो की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाई जाएगी। जो उद्योग CNG या LNG जैसे स्वच्छ ईंधन का उपयोग करते हैं, उन्हें संचालन की अनुमति दी जाएगी। बैंक, वित्तीय संस्थान, बाजार और दुकानें सामान्य रूप से खुली रहेंगी। प्रदूषण का सीधा असर बच्चों की सेहत पर पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में नर्सरी से लेकर कक्षा 5वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में फिजिकल क्लासेस अगली सूचना तक नहीं होगी। पढ़ाई ऑनलाइन मोड में जारी रहेगी। कक्षा 6 से 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में पढ़ाई होगी। स्कूल प्रबंधन को अभिभावकों तक तुरंत सूचना पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। नोएडा और गाजियाबाद में भी 5वीं तक के स्कूल बंद हैं, जबकि ऊपरी कक्षाओं में हाइब्रिड या ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई है। दिल्ली सरकार ने सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया है। सरकारी दफ्तरों में आधा स्टाफ ही मौजूद रहेगा। निजी कंपनियों को भी यही नियम अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। जहां संभव हो, अलग अलग शिफ्ट टाइमिंग लागू करने को कहा गया है, ताकि ट्रैफिक का दबाव कम हो। आपको बता दें कि प्रदूषण के साथ साथ घने कोहरे ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। विजिबिलिटी कम होने के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई उड़ानें देरी से चल रही है। एयरलाइन ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। वहीं कोहरे की वजह से कई ट्रेनें भी अपने तय समय से लेट चल रही है। इतना ही नहीं, कई जगहों से हादसे की भी खबरें सामने आने लगी है।